आपका टेस्ट शुरू होने में 3 सेकंड का समय शेष है। यस, रेडी, स्टार्ट। प्राकृतिक संपदा का रखवाला आदिवासी समाज ही होता है। विराम। आदिवासियों को सर्वाधिक त्रासदी का सामना उपनिवेश काल के दौर में करना पड़ा था। विराम। नव साम्राज्यवाद एवं वैश्वीकरण के इस दौर में मूलवासियों की समस्याएं अधिक पेचीदा बन रही हैं। विराम। वे उच्च तकनीकी बाजारवाद एवं पूंजी की वर्तमान भूमिका से सर्वथा अपरिचित हैं। विराम। इसलिए ये लोग आधुनिक विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। विराम। आदिवासियों के प्रति सामान्यीकृत दृष्टिकोण विरोधाभासी रहे हैं। विराम। एक पक्ष उनके इतिहास एवं संस्कृति को विश्व धरोहर तथा प्रकृति के साथ बेहतरीन सामंजस्य से आपूरित जीवन एवं संस्कृति के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरा दृष्टिकोण मूलवासियों को आदिम, असभ्य, जंगली एवं अविकसित श्रेणी का मानता है। विराम। आदिवासियों को लेकर एक उदाहरण देना जरूरी है। विराम। ब्रितानी हुकूमत एवं सामंती सरकार के खिलाफ आदिवासी अंचलों में विद्रोहों का लंबा सिलसिला चला था। विराम। उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून लागू किए थे। विराम। पारिस्थितिकीय संतुलन और पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जंगल, पर्वत, नदी, वन्य जंतुओं के संग मनुष्य के मन में अस्तित्व की भावना जरूरी है। विराम। पूरी धरती की 80% जैव विविधता की रक्षा आदिवासी समाज कर रहा है। विराम। आदिवासी समाज ने प्राकृतिक संपदा की रखवाली कस्टोडियन की हैसियत से की है। विराम। आदिवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही मजबूत होती है। विराम। बाजारी वस्तुओं का कम से कम उपयोग, शुद्ध हवा, प्राकृतिक जल इस क्षमता में व बढ़ोतरी के लिए सहायक साबित होते हैं। विराम। पैरा। महर्षि पतंजलि ने पूर्ण योग की 8 सीढ़ियां का व्याख्यान किया है। विराम। इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। विराम। इनके अनुसरण से मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेता है। विराम। इसकी पहली सीढ़ी यम है और दूसरी नियम है। विराम। यम में साधक को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह तथा नियम में संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को
अपनाना होता है। विराम यम और नियम का उद्देश्य मनुष्य की मानसिक स्थिति को अवगुणों से मुक्त कर उसे ईश्वर साधना के लिए विशेष स्थान है। विराम स्वाध्याय का तात्पर्य वास्तव में धर्म ग्रंथों में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में समय का अध्ययन करने से है। विराम ऐसे ही प्रमुख ग्रंथों में से एक गीता में इसका मर्म समाया हुआ है। विराम गीता के अनुसार प्रत्येक जीव में ईश्वरीय अंशों का समावेश है। विराम स्वाध्याय में मनुष्य उपरोक्त ज्ञान के प्रकाश में स्वयं का अध्ययन करता है कि क्या वह उचित ज्ञान के अनुसार जीवन निर्वाह कर रहा है। विराम इस प्रकार स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य समय मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार होता है। विराम इसके बाद ही वह योग द्वारा इस कार्यवाही को पूरा करता है। विराम स्वाध्याय का काम समझते हुए यह परम आवश्यक है कि साधक की आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा हो, क्योंकि इसके द्वारा ही वह उसे समझकर ग्रहण कर लेता है और तब वह ज्ञान कहलाता है। विराम।